समस्याओं से बचा लेता है, इस बात का ध्यान रखें। तो सम्यक दृष्टि जीव मर के कहा नहीं जाएगा? सातों नरकों में नहीं जाएगा। नारक तिर्यंग, तिर्यंग का मतलब तिर्यंच गति में भी 4 गतियों में से 2 गतियों का निवारण केवल किसके कारण हो गया? केवल सम्यक दर्शन के कारण। ये लाभ है, सम्यक दर्शन से होने वाला लाभ। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इस जीव का कोई भरोसा नहीं कि कहां मर करके पैदा हो जाए, किंतु सम्यक दर्शन हो गया तो फिर वो नरकों में, वो तिर्यंच पर्याय में नहीं जाएगा। और तिर्यंच पर्याय का मतलब है वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जानवर की पर्याय में 100% श्योर है कि वो तिर्यंच पर्याय में, चाहे उसकी शिखर जी की यात्रा हुई हो या नहीं हुई हो, जरूरी नहीं है। कोई ऐसा भी सम्यक दृष्टि जीव है और शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाया है तो भी वो मर करके तिर्यंच पर्याय में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? सम्यक दर्शन से एक और लाभ हुआ। पहला लाभ नरकों में, दूसरा लाभ तिर्यंच पर्याय में नहीं जाएगा, जानवर नहीं बनेगा। अब बची 2 ही गति। बनेगा तो क्या बनेगा? मनुष्य यदि है तो देव बनेगा और देव है तो मनुष्य बनेगा, किंतु नरक और तिर्यंच पर्याय में नहीं जाएगा। और एक लाभ क्या है? नपुंसक, वो मर करके नपुंसक पर्याय में जब भी बनेगा पुरुष वेदी बनेगा। अगला कहते हैं कि स्त्रीत्वानी, वो लेडीज भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? सम्यक दृष्टि जीव मरकर महिला स्त्री पर्याय में नहीं जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि स्त्री पर्याय में पैदा होने वाले सभी कौन हैं? जन्म से मिथ्या दृष्टि है। महिलाएं जो होती हैं जन्म से कभी सम्यक दृष्टि, चाहे वो तीर्थंकर की माता ही क्यों ना हो, जन्म से उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर के स्त्री पर्याय में नियम से यदि सम्यक दर्शन के साथ मरेगा तो क्या बनेगा? पुरुष ही बनेगा। ये बात आज तक आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कि सम्यक दर्शन के कितने लाभ हैं। मतलब महिला पर्याय में जन्म लेना क्या है? मिथ्यात्व का फल है। किसका फल है? मतलब ये पर्याय अशुभ है। कहने का तात्पर्य क्या है? अशुभ है, क्योंकि इस पर्याय से मोक्ष मार्ग की यात्रा पूर्ण रीति से, निर्विघ्न रूप से पूर्ण नहीं हो सकती है। मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ तो हो सकती है, किंतु उस यात्रा का पूर्ण विराम जब भी होगा तो किसके लिए होगा? पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जन्म से सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु बाद में सम्यक दर्शन धारण कर सकती हैं। यदि अब सम्यक दर्शन धारण कर लोगे तो दोबारा महिला नहीं बनोगे। वो महिलाएं अपने स्त्री पर्याय का छेद कर देती हैं जो सम्यक्त्व पूर्वक मरण करती हैं, और पुरुष सम्यक्त्व के साथ मरेंगे तो पुरुष ही बनेंगे, देव पर्याय में जाएंगे। बात समझ में आ गई? और यदि आप मिथ्यात्व के साथ पुनः मरण करोगी तो फिर आपके लिए दोबारा क्या बनना पड़ेगा? महिला पर्याय में ही जाना पड़ेगा, या नपुंसक पर्याय में और नीचे आ सकते हो। सम्यक दर्शन का फल देखो, आपके घर में रहते हुए सम्यक दर्शन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मुनियों को ही सम्यक दर्शन होगा। जो त्याग कर देंगे, घर बार छोड़ देंगे, उन्हीं को सम्यक दर्शन होगा, ऐसा जरूरी? प्रतिमाधारी व्रती बनने के बाद ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी जरूरी? एक गृहस्थ के लिए कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, फिर भी आप सम्यक दर्शन धारण कर सकते हो। बताएंगे हम कि वो सम्यक दर्शन कैसे धारण किया जाता है। कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। सम्यक दर्शन में कोई व्रत और नियम कंपलसरी नहीं है। बात समझ में ले लीजिए। रात्रि भोजन का त्याग करना भी बहुत जरूरी हो ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन त्याग करने से हम बहुत पापों से बच जाते हैं, किंतु इसका मतलब उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी? सम्यक दर्शन का किसी भी नियम के साथ कोई बंधन नहीं है। वो तो श्रद्धा की बात है। किसकी बात है? केवल हमें अपनी श्रद्धा बनाए रखना है, अपनी मान्यताओं को सुधारना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे धर्म में अड़ीग आस्था रखना है, तभी सम्यक दर्शन होने वाला है। और उसके कुछ और रूल्स हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके लिए बताएंगे। महावीर भगवान की
ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारथा मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। सम्यक दर्शन से होने वाले लाभ की चर्चा हम कर रहे थे और कहा गया था कि सम्यक दर्शन से पहला लाभ ये होता है कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ यह होता है कि हमारा संसार जो अनंत था वह घटकर चुल्लू भर पानी अर्थात वो बहुत ही कम रह जाता है। तीसरा लाभ बताया था कि अगले आने वाले जन्म में हम नरक पर्याय से बचते हैं, तिर्यंच पर्याय से बचते हैं। सम्यक दर्शन के साथ मरण करने वाला भव्य जीव अगले जन्म में स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, विकलांग नहीं बनता है, गरीब कुल में नहीं जाता है, नीच कुलों में जन्म नहीं लेता है, अल्पायु नहीं होता है, अपमृत्यु उसकी नहीं होती है। ये सारे लाभ सम्यक दर्शन से जो होते हैं। आज बात है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने से तत्काल लाभ क्या होता है। तो तत्काल लाभ में कहा गया कि इस जन्म में वह मनुष्य जो सम्यक दर्शन धारण करता है वह ओजस तेजो विद्या, उसका ओज और तेज बढ़ता ही जाता है। ओज और तेज में अंतर है। ओज का अर्थ होता है शरीर की जो आभा है, आभा पूरे शरीर की जो आभा है वो बढ़ती जाती है। और तेज जो है चेहरे का, वो चेहरे का तेज भी उसका बढ़ता जाता है। धर्मात्मा मनुष्यों के चेहरे पर एक अलग ही तेज झलकता है। रूखा रूखा सा उनका चेहरा कभी नहीं होता है। इसका कारण है, इसकी वजह है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रसन्न रहता है। कैसा रहता है? हमेशा प्रसन्न रहता है। कभी उसके चेहरे पर 12 बजे हुए नजर नहीं आएंगे, कभी वो मुरझाता ही नहीं है, मन से प्रसन्न है क्योंकि उसके लिए एक ऐसी अचिंत्य उपलब्धि हुई है। वो ये मानता है, क्या मानता है कि अनादि अनंत संसार में पहली बार जैन धर्म मिला। अनादि अनंत संसार में पहली बार ऐसे साक्षात वीतराग सर्वज्ञ भगवान मिले। ये पहली बार है कि मेरे लिए सच्चे गुरु और उनके उपदेश, उनकी वाणी श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एकेंद्रिय पर्याय में था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय तक मुझे सुनने का अवसर, क्योंकि वहां कर्ण ही नहीं थे, कान ही नहीं थे तो कैसे सुनता, आंख जब तक नहीं थी कैसे देखता। और जब तक कान और आंख नहीं है तब तक मुझे धर्म श्रवण करने का या धर्मायतनों के दर्शन करने का लाभ नहीं मिला। इसलिए अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म आज सार्थक हुआ है भगवान। मैंने इन आंखों से आपके दर्शन किए हैं। मैंने संसार की सारी रंगीली दुनिया देख ली, मैंने संसार के सारे चित्र देख लिए, कहीं भी इस आत्मा के लिए संतुष्टि नहीं हुई है। मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे लिए ये जिनवाणी श्रवण का अवसर भी पहली बार मिला है। मेरा जीवन सार्थक हुआ, मेरे कान सार्थक हो गए हैं। इस प्रकार की भावना उस सम्यक दृष्टि जीव में है, इसलिए वो प्रसन्न है। एक जगह लिखा है कि बाहर नारक कृत दुख भुंगते, अंतर समरस घटा घटीसी, सदन निवासी तदपि उदासी। क्या कहा? सदन निवासी, घर में है और फिर भी उसके संसार शरीर भोगों के विषय में विरक्तता है, आसक्ति नहीं है। उसकी आसक्ति केवल देव धर्म और गुरुओं में है और इसलिए वो प्रसन्न है। सम्यक दृष्टि के लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो झोपड़ी में रहता है या अच्छे फ्लैट में रहता है या वो अच्छे मकान में है या उसके पास बंगलो है। इससे उसके सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसे अंतर उस दिन पड़ता है जिस दिन उसे भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं।
उसे अंतर उस दिन पड़ता है, उसे दुख उस दिन होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि गुरु नगर में विराजमान है तो भी मेरे लिए आज उनके दर्शन नहीं हुए, क्योंकि सम्यक्त्व का संबंध केवल देव शास्त्र और गुरु से है। ये ध्यान में रखिए आप। सम्यक दृष्टि का संबंध, उसका नाता उसके रग रग में, उसकी रक्त की हर बूंद में केवल देव शास्त्र गुरु समाये हुए रहते हैं। परिवार का ध्यान नहीं रखता है ऐसी बात नहीं है, परिवार का भी ध्यान रखता है, सारे कर्तव्य पूर्ण करता है, उनके साथ एंजॉय भी कर रहा है, किंतु फिर भी उसका मन कहाँ है? धर्म में लगा हुआ है। वो एक भी दिन धर्म से दूर नहीं रह सकता है। इन्हीं सारी बातों के कारण वो प्रसन्न है। बाहर से मेरे पास कितना पैसा है, कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, इस बात से वो चिंतित नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक चिंता है कि मेरे लिए तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्वाण संप्राप्ति। आप लोग इसको हिंदी में भी बोलते हो, तव पद मेरे हिय में मम हिय तेरे पुनीत चरणों में तबलो लीन रहो प्रभु जबलो न पाया। उसकी केवल एक टेंशन है, उसको केवल एक चिंता है कि जब तक मुझे मोक्ष की मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक भव भव में मेरे लिए भगवान के दर्शन होते रहे, मैं भगवान के साथ जुड़ा रहूं, मैं गुरुओं से जुड़ा रहूं। इन्हीं सारी भावनाओं के कारण आचार्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी दुखी और ऐसा व्यक्ति कभी कंगाल भी नहीं रह सकता। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। देखिए सम्यक दर्शन से क्या लाभ होते हैं। आचार्यों ने केवल अंतरंग लाभ नहीं लिखे कि वो अंदर से खुश रहता है, किंतु बाहर से भी क्या लाभ होते हैं। देखो, ओजस तेजो विद्या, क्या क्या बढ़ता है? ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, विद्या यानी उसका ज्ञान भी बढ़ता है, वीर्य अर्थात शरीर में उसके वीर्य की भी उपलब्धि होती है, शारीरिक शक्ति उसकी कभी कमजोर अर्थात उसके लिए बीमारियां कभी घेरती नहीं है। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि, उसका यश भी बढ़ता है। विजय विभव सनाथा, उसके लिए प्रत्येक काम में विजय प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में है, कभी पराजित हो सकता है। जिसके ऊपर देव शास्त्र और गुरु की छत्र छाया हो, जिसके ऊपर नमोकार मंत्र की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, जिसके अंदर धर्म है और बाहर से धर्म की छत्र छाया है, वो कभी पराजित नहीं हो सकता है, वो कभी विफल नहीं जा सकता है। कहते विजय, उसे प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है, वो कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। विभव, विभव का मतलब वैभव समृद्धि। देखिए ये किसका लाभ है? सम्यक दर्शन का। कल कहा था कि अगले जन्म में गरीब नहीं बनता है। दुष्कृत विकृत अल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती, अगले जन्म में वो दरिद्र बन ही नहीं सकता है, गरीब हो ही नहीं सकता है। और इस जन्म में जो सम्यक दर्शन धारण करता है, और सम्यक दर्शन का पर्यायवाची शब्द है भक्ति। क्या है? सम्यक दर्शन का पर्यायवाची शब्द है, जहां भक्ति होगी वहीं सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने पर वो भक्ति से दूर रह नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना भक्ति के होता ही नहीं है। और जहां भक्ति है, जहां सम्यक दर्शन है, वहां ये सारी बातें बढ़ती ही जाती हैं। ओज तेज विद्या वीर्य यश सम्मान प्रतिष्ठा और इसके अलावा विजय और वैभव, ये कितनी बातें हो गई? 7 बातें। ये 7 बातें विजय विभव सनाथा बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। और सनाथा, सनाथ अर्थात वो कभी अनाथ नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उसके लिए 4 लोग जो पास वाले हैं दगा दे दे, उससे अलग हो जाए। वो सनाथ होता है। सनाथ का जो व्यावहारिक अर्थ है वो क्या है? अनाथ किसे कहते हैं? जिसके माँ नहीं, जिसके बाप नहीं, जिसको बहन नहीं, जिसको भाई नहीं, जिसके ऊपर बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया नहीं, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो अकेला रह जाता है उसे हम
अनाथ कहते हो और अनाथ को अनाथाश्रम में डाल देते हो, किंतु सम्यक दृष्टि जीव कभी अनाथ, कौन से जन्म की बात है? इस जन्म की बात है, वो कभी अनाथ नहीं होगा। हो सकता है कि जन्म से उसके माँ बाप चले गए हो, किंतु ऐसी स्थिति बनेगी कि और उसके सगे संबंधी आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसकी मित्र मंडली उसके साथ हो जाएगी, उसको अनेक लोगों की सहायता मिल जाएगी, वो कभी अकेला नहीं रह सकता है। उसके साथ अनेक लोग जो खून के रिश्तेदार नहीं है किंतु मन के रिश्तेदार बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? खून का रिश्ता नहीं है, कौन सा रिश्ता है? मन के रिश्तेदार उसको मिल जाते हैं और वो कभी अनाथ। सम्यक दर्शन का इस जन्म का फल है, अगले जन्म की बात नहीं है। महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता, बोले वो इस मानव समाज में तिलक का रूप ले लेता है। तिलक, तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पर, और वो तिलक शोभायमान होता है, तो बोले वो मानव समाज का तिलक बन जाता है, अर्थात एक प्रकार का आभूषण बन जाता है। उसके कारण समाज गौरवान्वित होती है, उसके कारण परिवार का गौरव बढ़ता है, समाज का गौरव बढ़ता है। जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन लोगों का उसके कारण गौरव और सम्मान बढ़ने लग जाता है। किसके कारण से? सम्यक दर्शन के कारण से। बात समझने की कोशिश करिए कि सम्यक दर्शन के कारण कितने लाभ हैं। एक शाश्वत लाभ है। कौन सा लाभ है? शाश्वत लाभ कौन सा है? कि अनंत संसार घट गया और चुल्लू भर पानी जितना ही संसार रह गया, अर्थात वो निकट भव्य बन गया। क्या बन गया? निकट भव्य। निकट आने वाले समयों में, आने वाले जन्मों में उसका बढ़ता ही जाएगा, वैराग्य और मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ता ही जाएगा और निकट आने वाले काल में वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेगा। ये शाश्वत लाभ है। और दूसरा अगले जन्म का लाभ है, और तीसरा ये तत्काल लाभ है कि वो प्रसन्न रहने लग जाता है। कर्म सिद्धांत पर उसकी अटूट आस्था बन जाती है, कर्मों को समझने लग जाता है। कर्मों का बंध क्या है, कर्म कैसे फल देते हैं, कर्मों के फलों को कैसे घटाया जा सकता है, भाग्य और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ कितना बलवान है, हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों की लड़ी को कैसे काट सकते हैं, पाप कर्मों को हम कैसे शून्य कर सकते हैं, ये भरोसा उसका बढ़ जाता है। कई लोग कर्मवाद को भाग्यवाद समझते हैं। कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था है, बोले जैसा होने वाला है वैसा ही होगा। इसे कर्मवाद नहीं कहते, ये तो नियतिवाद है। क्या हो गया? नियतिवाद, जो कि मिथ्यात्व का एक स्वरूप है। हमें नियतिवाद में नहीं जाना चाहिए, हमें पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। किस पर? सम्यक दृष्टि जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ समझने लग जाते हैं और वो अपने पुरुषार्थ के में कमी खोजता है। भाग्य में कोई कमी नहीं देखता है, किसी के भाग्य में कोई कमी नहीं है, होगी तो भी हम पुरुषार्थ से उस कमी को पूर्ण कर सकते हैं। गड्ढा यदि है तो उस गड्ढे को भरा जा सकता है, भाग्य में यदि कमी है तो उस भाग्य को हम पूरा एक बार निर्माण अपने भाग्य का कर सकते हैं। किंतु भाग्य का विचार कर करके निकम्मा बनना, दुखी बनना, रोते रहना, ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि के साथ कभी नहीं होती है। तो इस सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा तत्काल लाभ क्या है कि कर्म सिद्धांत पर अटूट आस्था, पुरुषार्थ पर अटूट आस्था उसकी जम जाती है और पुरुषार्थ में लग जाता है और कभी दुखी नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता है। कितने भी बड़े बड़े संकट के पहाड़ उसके जीवन में आ जाए, हर पहाड़ को वो पार कर जाता है, किंतु दुखी नहीं होता है, हिम्मत कभी नहीं हारता है। ये सम्यक दर्शन का तत्काल लाभ है। क्यों वो हिम्मत नहीं हारता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत परफेक्ट है और स्ट्रांग है। कैसा है? मेरे बैकग्राउंड में कौन है? अरिहंत भगवान है, पांचों परमेष्ठी मेरे साथ हैं, जैन शासन मेरे साथ है, जैन शासन के देवी देवता मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और जब ये सब मेरे साथ हैं तो मैं हर समस्या को पार कर सकता हूं, ऐसा आत्मविश्वास उसके जीवन में
प्रकट हो जाता है, और इस आत्मविश्वास के कारण वो डगमगाता नहीं है, चलायमान नहीं होता है। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, इसका मतलब उनका धर्म में विश्वास, जो लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, जीवन जीने की आशा छोड़ देते हैं, मन से टूट जाते हैं, मन से बिखर जाते हैं, इसका मतलब है कि उन्हें अपने धर्म पर, उन्हें अपने भगवान पर, उन्हें अपने नमोकार पर विश्वास नहीं है। और जिन्हें अपने धर्म, अपने गुरु, अपने नमोकार पर पूरा विश्वास होता है, वे कभी अपने मन से टूटते नहीं हैं, वो डरते ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होगा, हर समस्या को मैं पार कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? कभी कभी कर्म बलवान हो जाते हैं और बलवान कर्म अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, किंतु इसका मन इतना मजबूत है कि कर्म उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। तो ये तत्काल लाभ है। कौन सा लाभ? प्रसन्नता, हिम्मत, धैर्य, उत्साह, उमंग बनी रहना, उत्साह बना रहना, प्रसन्नता बनी रहना, धैर्य से काम लेना, ये सम्यक दृष्टि के गुण हैं। सम्यक दर्शन के कारण ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, और इन गुणों के कारण वो सदा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, अंदर से प्रसन्न होता है। कैसा होता है? और वो अंदर की प्रसन्नता चेहरे से झलकती है, वो प्रसन्नता छुपने वाली नहीं। यदि मन प्रसन्न है तो चेहरा कैसे मुरझा सकता है? और मन प्रसन्न किसके कारण है? केवल देव, शास्त्र और गुरु के कारण। किसके कारण? नमोकार मंत्र के ऊपर जो विश्वास है उसके कारण। उसकी प्रसन्नता का राज है। क्या है? पूछते ना कि आपकी बालों का क्या राज है, आपके चेहरे पर ये स्किन का क्या राज है। तो सम्यक दृष्टि के ऊपर जो तेज है, जो उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, उसका क्या राज है? उसका राज है सम्यक दर्शन। क्या है? उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, ये उसके चेहरे के तेज का राज है। बोले मैं तो कुछ नहीं लगाता हूं, नो पाउडर, नो क्रीम, नो क्या क्या आता है, कुछ भी नहीं लगाता हूं, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना क्यों चमकता है? महाराज साहब कुछ लगाते हैं क्या? फिर भी खुश रहते हैं कि नहीं? कितने खुश रहते हैं, तेज उनके चेहरे पर रहता है, तेज झलकता रहता है, प्रसन्न रहते हैं। कभी आपके सामने रोते हैं, अरे यार आज बहुत टेंशन में हूं, आज बहुत परेशान हूं, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते हैं, खुश रहते हैं। कल कोई बताया था, महाराज आपने सुबह प्रवचन दिया, दोपहर में विधान गाया, शाम को फिर बच्चों की क्लास हो गई, अभी फिर एक क्लास होगी, फिर आपका हार होगा। हम बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। आवाज में कोई कमी है? आवाज में कोई खनक कमी हुई है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। जिनके साथ भगवान का हाथ, उसको दुनिया देगी साथ। जिनके साथ संयम है, साधना है और सम्यक दर्शन है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं। तो बंधुओं, ये सम्यक दर्शन का तत्काल लाभ है। अब अगला पॉइंट है कि सम्यक दर्शन कहते किसको है, सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक क्या है। तो वो बात हमने आपको बता दी थी कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, इनको चुन लेना और उनके ऊपर विश्वास, ब्लाइंड फेथ। कौन सा विश्वास चाहिए? लोग बोलते कि दुनिया में ब्लाइंड फेथ अच्छा नहीं होता है। अच्छा होता है। कब अच्छा होता है? जब सच्चे देव, शास्त्र, गुरु मिल गए, अब आपको उसमें तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता। ब्लाइंड फेथ कब तक नहीं होना चाहिए? अंधा विश्वास कब तक नहीं होना चाहिए? जब तक हमने सामने वाले को परखा नहीं है, जब तक सामने वाला हमें अपनी समझ में नहीं आया है, तब तक हम विश्वास नहीं करते। विश्वास कब जमने लग जाता है? हम साथ में रह रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 25 साल में तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने तुम्हें दगा नहीं दिया है, तो अपने आप वो ब्लाइंड फेथ हो ही जाता है। जो 25 साल से आपके साथ हैं, आज तक एक काड़ी मात्र का उसने फ्रॉड नहीं किया है, तो उस बिजनेस पार्टनर पर क्या हो जाता है? विश्वास हो ही जाता है। तो पहले चुनाव सही होना चाहिए। चुनाव करने के बाद फिर उसमें शंका, पहले कितनी ऊहापोह करना है कर लो,
अभी शादी नहीं हुई है, शादी होने के पहले जितनी उहापोह करना है कर लो, जितनों को देखना है देख लो। ये लड़की नहीं जमती दूसरी, दूसरी नहीं जमती तीसरी, या लड़का नहीं जमता है तब तक जितनी उहापोह करना है कर लेना चाहिए कि ये मेरे लिए सही रहेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के जैसा ही कौन है ये? तो लाइफ पार्टनर भी आप देख लो कितनी बार देखना है, समझ लो कितनी बार समझना है, बातें कर लो कितनी करना है। एक बार समझ में आ गया और शादी हो गई, शादी होने के बाद अब चूचा नहीं करने का। अब ये नहीं चलेगा कि नहीं मेरे को तो जम नहीं रहा, मेरे को नहीं समझेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये पहले ही समझना चाहिए था। नेवर चूज मी विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नेवर लूज मी बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। बराबर भाई, पहले एक बार देख लो महाराज अपने को जमते हैं कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग है, एक बार समझ लेना चाहिए। तो बिना सोचे समझे हमें किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। अब रिश्ता एक बार बन गया है तो मिसअंडरस्टैंडिंग में उस रिश्ते को खत्म नहीं करना। तभी तो संसार की गाड़ी चलती है। आपके तो रोज के अनुभव है, रोज आप समझ रहे हो इस बात को। रिश्ता निभाना पड़ रहा है, निभाओ, निभाते चलो, किंतु अब रिश्ते में किसी प्रकार की खटास पैदा नहीं होना चाहिए। एक बार अपने को चुन लेना है कि मेरा विश्वास जिसके प्रति है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। और एक बात बताते हैं, देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश। दो वर्ड्स है, क्या है? कंप्लीट और फिनिश। अपन दूर से देखो तो लगता है कि दोनों का एक ही मीनिंग है, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने मेरा काम फिनिश। दोनों का अर्थ एक ही समझ में आता है, किंतु एक नहीं है। व्हेन यू ट्रस्ट करेक्ट पर्सन यू आर कंप्लीट, व्हेन यू ट्रस्ट रॉन्ग पर्सन यू आर फिनिश्ड। सही आदमी पर भरोसा करोगे तो कंप्लीट हो, और गलत आदमी पर भरोसा कर लोगे तो बस ऐसे ही है। कुदेव और सुदेव दोनों को समझ लो। सच्चे देव कौन से हैं और कुदेव कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं और कुगुरु कौन से हैं, सच्चा धर्म कौन सा है, कुधर्म कौन सा है। और ये समझने के बाद फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु में तर्क कुतर्क मत करो। अब ब्लाइंड फेथ, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरा धर्म है, मुझे इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है, शंका नहीं करना। और कुगुरु कुदेव कुधर्म की तरफ मुंह फेर के भी नहीं देखना। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। 2000 साल पहले समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि जब तुम्हें ये समझ में आ चुका है कि ये देव नहीं है, ये देव पद पर ही नहीं है फिर भी देव बना बैठा है, ये भगवान नहीं है किंतु फिर भी भगवान बना बैठा है, ये गुरु नहीं है फिर भी गुरु बना बैठा है, ये धर्म है ही नहीं फिर भी धर्म के नाम से प्रसिद्धि पा रहा है, मैं उसकी तरफ डर से, भय किसी के डर से मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। आशा किसी प्रकार की लौकिक आकांक्षाओं को लेकर, लोभ किसी प्रकार की लोभ लालच को देखकर, और स्नेह लोगों के स्नेह संबंधों को मेंटेन करने के लिए मैं कुदेव के पास, वो संबंध मुझे मेंटेन नहीं करना है। मैं उस आदमी से, उस व्यक्ति से अपना कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूं जो मुझे इस बात के लिए बाध्य करता है कि यदि तू मेरे साथ वहां नहीं आएगा तो मेरा और तेरा मित्रता खत्म। तो खत्म नहीं चाहिए मुझे ऐसा दोस्त, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सोसाइटी, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग, क्योंकि धर्म स्वतंत्र राज्य है, धर्म निरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का बंधन लागू नहीं कर सकता है। ये मेरी श्रद्धा का विषय है, ये मेरी व्यापार का विषय नहीं है, ये कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। तुम अपनी श्रद्धा से चलो, मैं अपनी श्रद्धा से चलूंगा, किंतु मैं डर के कारण, स्नेह के कारण, लोभ लालच के कारण प्रणामम विनयम चैव, ना प्रणाम करूंगा ना विनय करूंगा ना प्रशंसा करूंगा। किस किस की? कुदेवागम लिंगी नाम, कुदेवों की, कुशास्त्रों की,
कुधर्म की और कुगुरुओं की मैं प्रशंसा करने वाला नहीं हूं। कितना भी अच्छा मंदिर बनने दो, हमें उससे क्या लेना देना है। किसका घर कितना भी सुंदर हो, हमें तो अपने ही घर में रहना है। दूसरे का घर कितना भी सुंदर हो, क्यों उसकी प्रशंसा में लगे हो। किसी का, जिसके पास जितना है वो अपना घर बनाएगा, किंतु हमें अपने घर का गौरव होना चाहिए। अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का हमारे लिए गर्व होना चाहिए। वैसे ही हमारे लिए अपने भगवान, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरा धर्म, इसका गौरव होना चाहिए। जबकि लगे हो दूसरों की प्रशंसा में, लगे हो दूसरों के प्रचार प्रसार में, ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण नहीं है। तो बात यह है कि सम्यक दर्शन कब होगा, जब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म ये मुझे मिल जाए और मिलने के बाद उनके ऊपर अब मेरा अंधविश्वास है। कैसा विश्वास है? अंधविश्वास। अब मुझे इसमें कोई शंका ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। ऐसा जब होता है तब आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बताइए क्या चाहिए, क्या लगाना है आपके लिए? कोई कठिन तपस्या करनी है, कोई व्रत उपवास करने हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े नियम पालने हैं, कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ क्या बदलना है? मान्यता बदलनी है। हमारी मान्यता को समीचीन करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रखना है। बस इतने मात्र से वो सम्यक दर्शन हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन किसे किसे हो सकता है? तो बोले चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन होता है। ये केवल मनुष्यों को होता है या देवों को होता है ऐसा जरूरी? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच के लिए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। कौन से तिर्यंच के लिए? जो पंचेंद्रिय है, जिसे मन है, ऐसे संगी पंचेंद्रिय जानवर के लिए भी सम्यक दर्शन। पार्श्वनाथ भगवान के जीव को कौन सी पर्याय में हुआ? हाथी की पर्याय में। महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। तो जानवर की पर्याय में केवल क्या कंपलसरी है? 5 इंद्रिय हो और मन भी उसके लिए हो। मन वाला जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है। बाकी नारकियों में 7 नरक के नारकियों को सम्यक दर्शन हो सकता है। चारों निकाय के देवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। मनुष्यों को भी सम्यक दर्शन होता है। तो चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा सम्यक दर्शन हमारे लिए धारण करना चाहिए। ये प्रकरण यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और भी कई बातें हैं। जैसे सम्यक दर्शन कब टिका रहता है? प्राप्त तो हो गया, अब उसको टिका कर कैसे रख सकते हैं? तो उसके लिए कहते हैं 8 अंग का पालन करो। क्या करो? बस 8 अंग पर ध्यान रखो, सम्यक दर्शन बना रहेगा। वे 8 अंग कौन से हैं और उनका क्या स्वरूप है, ये आने वाले दिनों में बताएंगे। महावीर भगवान की